सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 पिताजी का कमरा पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी को R.K. नारायण ने लिखी है। यह कहानी एक बालक स्वामीनाथन की है। वह अपने घर में अपने दोस्त राजम को बुलाना चाहता है। बुलाने से पहले वह अपने कमरे को साफ सुथरा करना चाहता है ताकि उसका दोस्त उसकी प्रशंसा करे और उसका स्वागत भी अच्छे से हो। इस बात को लेके वो बहुत चिंतित और अच्छे से तैयारी कर रहा था कि किस प्रकार से अपने कमरे को वो ठीक से रखे और उसकी दोस्त की स्वागत भी अच्छे से हो। चलिए आइए हम लोग कहानी पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब निकालेंगे, उसमें आज का डेट डालेंगे। आज शनिवार है। राजम ने शाम को घर आने का वादा किया है। स्वामीनाथन उत्साह से भरा हुआ घर में यहाँ वहाँ टहल रहा है, लेकिन उसे चिंता भी है। राजम का स्वागत कहाँ किया जाए, उसे कहाँ बैठाया जाए, उसका अपना कमरा ठीक रहेगा। लेकिन इनमें तो पिताजी अक्सर कपड़े बदलने आ जाते हैं। फिर स्वामीनाथन को यह सोचकर राहत मिली कि उस समय तो पिताजी भी अदालत में रहेंगे। स्वामीनाथन ने अपना कमरा साफ किया, अपनी मेज को भी अच्छी तरह से साफ कर उस पर किताबों को ठीक से लगाया। उसके पिता ने कमरा देखा तो चकित रह गए, आश्चर्य रह गए। लेकिन स्वामीनाथन को अब भी अपना कमरा राजम को दिखाने लायक नहीं जच रहा था। नाथन के मन में यही बात घूम रही थी कि अपने मित्र को अच्छी जगह बैठाना चाहिए और कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए देनी चाहिए। वह अपनी माँ के पास गया। वे उस समय मटर लिए बैठी थी। माँ, आज शाम को नाश्ते में क्या बना रही है? शाम अभी दूर है, सोचूंगी, माँ ने उत्तर दिया। तो देखेंगे बच्चे, वो स्वामीनाथन किस प्रकार से उत्सुक था अपने मित्र को घर में बुलाने के लिए और उसके स्वागत के लिए। कोई अच्छी चीज़ बना दीजिए ना माँ, मीठी और स्वादिष्ट। शाम को राजम आ रहा है। वैसे कॉफ़ी मत बनाइएगा, जैसी आप हमेशा मुझे पिलाती है। बहुत अच्छी और गर्म होनी चाहिए। अच्छा बाबा, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूँगी, माँ ने हंसते हुए कहा। माँ, क्या आप पिताजी से कहकर उनका कमरा 1 या 2 घंटे के लिए मुझे दिला सकती हैं? स्वामीनाथन ने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। अब स्वामीनाथन ने अपना कमरा तो ठीक किया, परंतु उसको अपना कमरा सही नहीं लग रहा था। तो वो चाह रहा था कि अपने पिताजी का कमरा अपने दोस्त को दिखाए। तो वो माँ से पूछ रहा था कि माँ, क्या आप मुझे पिताजी का कमरा 1-2 घंटे के लिए दे सकते हैं? तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? माँ बोलती है स्वामीनाथन से, तुम मुझसे यह बात पूछ रहे हो तो जाओ अपने पिताजी से पूछो, माँ ने जवाब दिया। फिर स्वामीनाथन पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, आपसे एक बात करनी है। पिताजी ने फाइलों से दृष्टि उठाई। कहो, क्या बात है? पिताजी, मुझे आपका कमरा चाहिए। पिताजी बोले, क्यों? स्वामीनाथन बोलता है, मेरा एक मित्र आने वाला है। तुम्हारे पास अपना कमरा तो है और तुमने जो आज अपनी मेज भी साफ की है। पिताजी ने कहा, मैं राजम को वहाँ नहीं बिठा सकता, वह कमरा बहुत छोटा है। कौन है यह राजम? पिताजी ने पूछा। अब पिताजी जानना चाहते कि ये बालक कौन है, उसका दोस्त राजम, जिसके लिए स्वामीनाथन इतना साफ सफाई, कमरा बड़ा दिखाना चाहता है, खाना पीना अच्छा देना चाहता है।
वह मेरा मित्र है, मेरी कक्षा में पढ़ता है। अच्छा अच्छा, ले लेना मेरा कमरा, लेकिन ध्यान रखना चीज़ें उलट पुलट ना हो। मैं पूरा ध्यान रखूंगा पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं, पिताजी ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब भागो और जाकर अपनी पढ़ाई करो। राजम के आने पर स्वामीनाथन प्रसन्न था। पिताजी ने अपना कमरा खुला छोड़ दिया था। स्वामीनाथन ने राजम को उसी कमरे में बैठाया। माँ ने गेहूं के आटे और चीनी से बना पकवान बनाया था। कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी थी। राजम को स्वामीनाथन की माँ के हाथ का बना पकवान स्वादिष्ट लगा। कॉफ़ी पीकर भी उसे बड़ा मज़ा आया। इसके बाद राजम और स्वामीनाथन काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तुम्हारा कमरा कहाँ है? राजम ने एकाएक पूछ लिया। स्वामीनाथन ने कहा, यह मेरा ही कमरा है। क्यों? राजम ने मेज पर रखी कानून की पुस्तकों पर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, क्या तुम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो? तुम्हारे स्कूल की पुस्तकें कहाँ हैं? स्वामीनाथन ने कहा, बात यह है कि जब मैं बाहर होता हूँ तो पिताजी मुकदमों के सिलसिले में लोगों से यहीं मिलते हैं, लेकिन तुम अपनी पुस्तकें कहाँ रखते हो? स्वामीनाथन ने बात पलटने की कोशिश की। राजन, तुमने मेरी दादी को देखा है? नहीं, पर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, राजन ने उत्तर दिया। अब देखो, राजन को समझ में आ गया कि ये जो कमरा स्वामीनाथन उसे दिखा रहा है उसका स्वयं कमरा उसका नहीं है। इसलिए राजन बार बार प्रश्न पूछ रहा है, परंतु स्वामीनाथन नहीं चाहता है कि राजन ये प्रश्न पूछे कि उसका कमरा कहाँ है। इसलिए राजन ने बात को घुमा दी और दादी का विषय सामने लेके आया। अच्छा चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। राजन को लेकर स्वामीनाथन दादी के कमरे में गया। उसने सोचा था कि दादी सोई होगी, लेकिन स्वामीनाथन ने देखा कि वे बिस्तर पर आराम से बैठी हुई है। दादी ने पूछा, क्या बात है बेटे, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, आप सोई नहीं दादी, स्वामीनाथन बोला। मैं राजन को आपसे मिलवाने लाया हूँ, दादी उत्साह से बोली। पास आओ राजन, मैं तुम्हारी शक्ल ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। तुम जानते हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। राजन उसके बिस्तर पर बैठ गया। दादी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा बाल बहुत मुलायम है, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं। दादी ने राजन से उसकी माँ के बारे में बात की। राजन ने दादी को अपने घर परिवार के बारे में बताया। यह सुनकर दादी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद राजन और स्वामीनाथन दादी के कमरे से बाहर निकले। राजन ने स्वामीनाथन से कहा, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। स्वामीनाथन अपने मित्र को बाहर दरवाजे तक छोड़ने गया। तो देखेंगे इस कहानी में किस प्रकार से बालक स्वामीनाथन अपने दोस्त राजन का स्वागत करते हैं और वो इस प्रकार से अपना घर अपनी माँ से खाने या पकवान बनाने के लिए बोलता है ताकि उसकी प्रशंसा हो। तो इस कहानी को आप लोग घर में अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ कार्य मैं आप लोग को दी हूँ करने के लिए। पहले इस कहानी को घर में पढ़ेंगे। इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ को आप लोग कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। शब्दार्थ क्या है? राहत, चकित, जांचना, स्वादिष्ट, दृष्टि, शक्ल और मुलायम। धन्यवाद।